restrictions on right to transfer on भूमिधर with transferable rights. भूमिधर with transferable rights BTR, इसका जो राइट है ट्रांसफ़र करने का, उसके ऊपर क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं जिनमें वह ट्रांसफ़र नहीं कर सकता अपने राइट्स को. भूमिधर कैन ट्रांसफ़र हिज इंटरेस्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड. वह ट्रांसफ़र, इसका नाम है ना भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स. ये ट्रांसफ़र तभी कर सकता है अगर ट्रांसफ़र जो है कोड के प्रोविजंस के, कोड के प्रावधानों के अनुसार किया गया हो. रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं? रेस्ट्रिक्शंस हैं, पहली है, अगर मान लो यह भूमिधर किसी व्यक्ति को अपनी ज़मीन ट्रांसफ़र करता है और इस ट्रांसफ़र के कारण इस व्यक्ति की ज़मीन, ये जो व्यक्ति है जिसके पास ज़मीन मिली, जिसको ज़मीन मिली है, इसकी ज़मीन या फिर इसके और इसके टोटल परिवार की ज़मीन जो है टोटल 5.056 हेक्टेयर हो जाए, उस कंडीशन में वह ट्रांसफ़र वॉइड हो जाएगा. ठीक है, वह ट्रांसफ़र नल हो जाएगा. दूसरा, नॉन इंडियन को क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती. तीसरा, वह मॉर्टगेज विदाउट पोजेशन ही कर सकता है. ठीक है, कर सकता है. चौथा, लीज जो है वह एज पर कोड, रेवेन्यू कोड के प्रावधान जो हैं उनके अनुसार ही लीज पे पट्टे पे दे सकता है ज़मीन को. ये रेस्ट्रिक्शन है, अपने हिसाब से नहीं दे सकता. चौथी रेस्ट्रिक्शंस, पांचवी रेस्ट्रिक्शन जो हैं वो SC और ST के लिए हैं कि SC जो है किसी नॉन SC को, जो व्यक्ति SC है वह किसी ऐसे व्यक्ति को जो SC नहीं है, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग नहीं करता, उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता एक्सेप्ट कलेक्टर की परमिशन. अगर कलेक्टर की परमिशन मिल जाए तो वह ट्रांसफ़र कर सकता है. कलेक्टर किन ग्राउंड्स पे परमिशन दे सकते हैं? अगर उस व्यक्ति का कोई हायर नहीं है, कोई वारिस नहीं है, या फिर वह कहीं और रहता है, बाहर रहता है, बाहर रिसाइड वगैरह करता है, या फिर बहुत ज़रूरी हो, नेसेसरी हो, मान लो कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, उसे ट्रांसफ़र करना ही है, बेचनी है ज़मीन वगैरह जो भी है, तो उस कंडीशन में इन ग्राउंड्स पे कलेक्टर परमिशन दे सकता है. ठीक है. लेकिन ST जो हैं, जो व्यक्ति शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, वह नॉन ST को बिल्कुल भी नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, चाहे कोई परमिशन हो चाहे कुछ हो, वह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. लेकिन एक चीज़ है कि SC और ST से बिलोंग करने वाले इंडिविजुअल्स जो हैं वह मॉर्टगेज कर सकते हैं विदाउट पोजेशन. मॉर्टगेज भी कैसा? विदाउट पोजेशन. ठीक है, जो था विदाउट पोजेशन. कोई गवर्नमेंट बॉडी हो, गवर्नमेंट बैंक वगैरह हैं, कोई गवर्नमेंट बॉडी जो लोन वगैरह देती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, उनको मॉर्टगेज कर सकते हैं. तो ये हो गए रेस्ट्रिक्शंस. अगर कोई व्यक्ति इन रेस्ट्रिक्शंस को या फिर यूपी रेवेन्यू कोड जो है उसके प्रावधानों को, उसके प्रोविजंस का उल्लंघन करते हुए, उनका कॉन्ट्रावेंशन करते हुए ट्रांसफ़र करता है, तो इफ़ेक्ट क्या होगा उस ट्रांसफ़र का? एक तो वो ट्रांसफ़र वॉइड हो जाएगा. ठीक है. दूसरा, अगर वह यह काम किसी भूमिधर द्वारा किया गया है तो उस भूमिधर की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, कलेक्टर उसका पोजेशन ले लेगा, कब्जा कर लेगा और भूमिधर को एविक्ट कर दिया जाएगा, बेदखल कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा. और यदि यह आसामी ने किया है तो आसामी लायबल टू इजेक्टमेंट है सूट पे. जिस भी व्यक्ति ने उसको ज़मीन दी है, जिसका भी पट्टेदार है, जिसकी ज़मीन उसने पट्टे पे ली है, वो व्यक्ति, या फिर अगर उसने ग्राम पंचायत ने ज़मीन पे उसको एडमिट किया है SN आसामी, तो ये इन दोनों के सूट पे, इन दोनों के फाइल करने पर वह व्यक्ति निकाला जा सकता है, आसामी निकाला जा सकता है. ये इफ़ेक्ट हो गए. तो अब हल्का सा डिटेल में देख लेते हैं रेस्ट्रिक्शंस क्या थे ट्रांसफ़र पे. होल्डिंग शैल नॉट एक्सीड 5.056 हेक्टेयर्स. कोई व्यक्ति किसी भी भूमिधर भी ट्रांसफर राइट से होल्डिंग ज़मीन वगैरह एक्वायर नहीं कर सकता, जिसके रिजल्ट के कारण उसकी ही टुगेदर विद इस फैमिली और उसके परिवार की टोटल ज़मीन जो है यूपी के अंदर 5.0586 हेक्टेयर हो जाए. ठीक है. कुछ एक्सेप्शंस हैं. स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल दे सकती है अगर कोई कंपनी, ट्रस्ट वगैरह ऐसे ज़मीन खरीद रही है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए. पर्सन्स अदर देन इंडियन नेशनल्स, जो इंडियन नेशनल नहीं, नॉन इंडियन है, वह भी लैंड नहीं ले सकते. इसमें भी एक क्या कहते हैं एक्सेप्शन है, स्टेट गवर्नमेंट से राइटिंग में प्रायर परमिशन ली जा सकती है इसके लिए भी.
मॉर्टगेज में क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है कि ही कैन मॉर्टगेज विदाउट गिविंग पोजेशन दिए बिना वह मॉर्टगेज कर सकते हैं। लीज जो है वह सेक्शन 94-95 के अकॉर्डिंग किया जा सकता है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग जो करते हैं भूमिधर, उनका क्या है कि शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करने वाले भूमिधर जो हैं वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते सेल के द्वारा, गिफ्ट, मॉर्टगेज, लीज वगैरह किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि शेड्यूल कास्ट से बिलोंग नहीं करता हो। एक्सेप्ट हमने क्या देखा था, अगर कलेक्टर से परमिशन मिल जाती है राइटिंग में तो हो सकता है। कलेक्टर किन किन कंडीशंस में परमिशन देगा, अगर कोई सर्वाइविंग हायर नहीं है, कोई जीवित उसका कोई वारिस नहीं है, या फिर वो सेटल हो गया हो, या फिर ऑर्डिनरी रिसाइड करता हो किसी और डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में, या फिर कलेक्टर सेटिस्फाइड हो कि परमिशन देना बहुत ही ज़रूरी है। जो भूमिधर शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं उनके ऊपर एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन है, वह केवल शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करने वाले लोगों को ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब हो, ऐसे व्यक्ति को वह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यह प्रोहिबिटेड है। शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करने वाले आसामी और भूमिधर जो है वह मॉर्टगेज के द्वारा अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन वह मॉर्टगेज विदाउट पोजेशन होना चाहिए। वो भी किसको, जैसे उन्होंने कोई लोन वगैरह लिया है कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर इंस्टीट्यूशन जो है सेक्शन 92.A में जो दी गई हैं, ये ज़्यादातर गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि लोन वगैरह देते हैं। इसका इफेक्ट क्या है अगर ऐसा ट्रांसफ़र किया जाता है कोड को के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए? एक तो ये ट्रांसफ़र वॉइड हो जाएगा, सब्जेक्ट मैटर जो है उस ट्रांसफ़र का, जो भी ज़मीन वगैरह है वो स्टेट गवर्नमेंट में चली जाएगी, कलेक्टर पोजीशन ले लेगा, वो पर्सन जो है वह व्यक्ति बेदखल कर दिया जाएगा। आसामी के ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? वह लाइबल टू इजेक्टमेंट ऑन द सूट ऑफ ग्राम पंचायत और अदर लैंड होल्डर, जिसकी ज़मीन उसने पट्टे पे ली है फिर ग्राम पंचायत से ली है, उसके सूट पे, उसके केस करने पे वह निकाला जा सकता है। ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए डिक्लेरेशन। रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए तो वही dclrb.com पे मिल जाएंगे।